हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चर्चा करेंगे उत्तराखंड का इतिहास। पिछला क्लास मेरे द्वारा जो दिया गया था प्रागैतिहासिक उत्तराखंड की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो भी शैलाश्रय या फिर गुफाएं, ठीक है, या फिर कंदराएं जो मिली हुई हैं उनके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम दो गुफाओं की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम सबसे पहले लखू उडियार और उसके पश्चात ग्वारखिया उडियार, ठीक है, दो उडियारों की हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज उससे आगे शुरू करते हैं। अगला देखो किमनी शैलाश्रय, ठीक है। किमनी गांव कहां पड़ता है? चमोली में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चमोली में आता है। एक चीज आप लोग ये ध्यान रखना, देखो अधिकांश जो गुफाएं हैं वो गुफाएं या तो चमोली से मिली हैं या फिर अल्मोड़ा से मिली हैं, ठीक है। चमोली और अल्मोड़ा मुख्यतः दो जिलों में ही गुफाएं प्राप्त हुई हैं। एक हुडली शैलाश्रय वो उत्तरकाशी में अलग प्राप्त हुआ है, नहीं तो लगभग सारी गुफाएं चमोली या फिर अल्मोड़ा, ठीक है, यहीं से प्राप्त हुई हैं। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ? देखो पशुओं की आकृतियां यहां से प्राप्त हुई हैं और उनका रंग क्या है? श्वेत रंग, ठीक है, श्वेत रंग या सफेद रंग की पशुओं की आकृतियां यहां से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। बस इतना आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा किमनी शैलाश्रय निम्न में से किस जनपद में स्थित है? किस में स्थित है? चमोली में, ठीक है। और यहाँ से किस रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं? श्वेत रंग के, क्योंकि पशुओं की आकृतियां तो सभी जगह से मिल रही हैं लगभग, ठीक है। अगला देखो, अगला है मलारी गांव, ठीक है, महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए इस पर, क्वेश्चन इससे लगातार बनता है, ठीक है। कहां पर है ये? चमोली में है, ठीक है, चमोली में, ठीक है, और लगभग तिब्बत सीमा पर है, लगभग तिब्बत सीमा पर, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, लगभग बाउंड्री पर ही स्थित है। सबसे पहले इसकी खोज किसने करी? देखो सबसे पहले यहाँ पर सर्वेक्षण किसने किया था? 1956 में किसने किया था? शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल के द्वारा यहाँ पर 1956 में इसमें खोज की गई, ठीक है। यहाँ से कुछ समाधान खोजे 1956 में, क्या कुछ समाधान, ठीक है, जिनमें मानव के शव रखे गए होंगे, ऐसे कुछ समाधान इन्होंने खोजे। अब चूंकि हो सकता है मिट्टी के नीचे गाड़े हो या फिर कुछ भी हो, तो उनकी इनके द्वारा खोज की गई। किसके द्वारा की गई? 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा, ठीक है, खोज की गई। उसके बाद इसका होता है दो सर्वेक्षण, ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है, द्वारा दो सर्वेक्षण इसके किए गए थे। कौन कौन से सर्वेक्षण थे? पहला सर्वेक्षण किया गया 1983 में, 1983, और दूसरा किया गया था 2002 में, ठीक है। 1983 और 2002 में दो सर्वेक्षण इसके किए गए थे, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो पहला सर्वेक्षण किया था 1983 में, किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर BM खंडूरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो सर्वेक्षण में देखो गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा दो सर्वेक्षण किए गए, कब? 1983 और 2002, ठीक है। तो 1983 में क्या खोजा है? यहां से 1983 में जो खोजा है लौह उपकरण, शिकार के लौह उपकरण, ठीक है, इन समाधियों की खोज की गई। तो यहां से शिकार के लौह उपकरण के साथ एक पशु कंकाल, अब पशु कौन सा ये नहीं पता अभी तक, ठीक है, लेकिन पशु का कंकाल एक यहां पर से खोजा गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शिकार के साथ लौह उपकरण, मतलब शिकार के लिए लौह उपकरण, जिस उपकरण से, जिस हथियार से शिकार किया गया होगा किसी जानवर का, उसको प्लस एक पशु कंकाल, एक पूरा पशु कंकाल, ठीक है, एक पूर्ण पशु कंकाल, एक पशु का पूरा कंकाल, ठीक है, पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि केवल खोपड़ी मिली, पूरा शरीर, ठीक है, पूरे शरीर का कंकाल किसका मिला हुआ है? एक पशु का, प्लस लौह उपकरण यहां से मिले हुए, कब का? 1983 का। दूसरा देखो 2002 में, 2002 में क्या? एक संपूर्ण मानव कंकाल, इसके साथ देखो अन्य चीजें भी रखी गई है, जैसे एक स्वर्ण मुखौटा, ठीक है, एक स्वर्ण मुखौटा
कितना केजी का है? 5.2। लगातार एक क्वेश्चन बने रहता है, ठीक है। एक सोने का मुखौटा मिला है 5.2 किलो का, ठीक है। मृद भांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो कि मृद भांड जो कि काले और धूसर रंग के, ठीक है, काले और धूसर रंग, इस रंग के यहां से मृद भांड मिले, ठीक है। और इसके अलावा जो ये मिट्टी के बर्तन, एक कांसे का कटोरा मिला, ठीक है, कांसे का कटोरा, एक ये भी मिला हुआ है। और जो ये मिट्टी के बर्तन हैं, ये बर्तन कैसे हैं? हत्थे युक्त बर्तन, ठीक है, हत्थे युक्त। जो मिट्टी के बर्तन है हत्थे युक्त, मान लिया ये बर्तन है, ठीक है, इस तरह से आप बर्तन मान लो, कोई भी ये बर्तन बना रखा है, तो इसमें या तो ठोंडी होगी या हत्था होगा पकड़ने के लिए, ठीक है, इस तरह से। या कोई अन्य बर्तन है, इस तरह से कोई बर्तन, ठीक है, इसमें पकड़ने के लिए दोनों तरफ से ठोंडी या हत्थे युक्त बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है, ध्यान रखना। 5.2 केजी सोने का मुखौटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। एक संपूर्ण मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कि ये जो यहाँ से समाधान प्राप्त हुआ है, कंकाल प्राप्त हुआ है, ठीक है, इनको क्या माना था? हड़प्पा कालीन, कि ये हड़प्पा काल के हैं, ठीक है, हड़प्पा कालीन ये माने गए। विद्वान ने, कई विद्वान ने हड़प्पा कालीन माना, कई विद्वान, मतलब हर किसी का अलग अलग मत है, ठीक है, हर की कोई एक मत नहीं है, हर किसी का अलग मत है। और अधिकांशतया जो मत है वो किस में है कि हड़प्पा कालीन माने गए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें भी मृतक के साथ बर्तन इत्यादि, मृद भांड इत्यादि या फिर अन्य चीजें दफनाने की क्या प्रथा थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिले, देखो एक संपूर्ण मानव कंकाल मिला है, उसके साथ क्या मिट्टी के बर्तन मिले जो कि काले और धूसर रंग के, ठीक है, कांसे का कटोरा मिला है, स्वर्ण मुखौटा भी मिला है। बर्तन कैसे हैं? हत्थे या ठोंडी युक्त बर्तन है, ठीक है। और इसके अलावा देखो शव को कैसे रखा गया? घुटने मोड़कर, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शव कैसे रखा गया है? जो मानव कंकाल है घुटने मोड़कर, ठीक है, औंधे मुंह जिसे बोलते हैं, औंधे मुंह सब रखा गया, ठीक है। मान लीजिए ये मानव है इस तरह से, ठीक है, ये पैर ये घुटने मोड़े हुए हैं, ठीक है, ये मानव का मुंह इस तरह से रखा गया, इसको घुटने मोड़कर, ठीक है, जैसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, इस तरह से इसको रखा गया। ये मुंह है ये, ठीक है, ये बॉडी का पार्ट होगा, और ये पैर, मतलब पैर इसके मुड़े हुए, औंधे मुंह नीचे की ओर, ठीक है, ये मानव कंकाल को इस तरह से रखा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ठंडी युक्त यहाँ से बर्तन प्राप्त हुए हैं, मानव शव को इस तरह से रखा गया, ठीक है, औंधे मुंह लिटाकर रखा गया, घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाकर रखा गया, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा कालीन ये जो शव यहाँ से प्राप्त हुआ है हड़प्पा कालीन माना गया, क्योंकि इसके साथ अन्य सामग्रियां भी यहाँ पर दफनाई हुई चीजें प्राप्त हुई है, ठीक है। 1983 और 2002 में 2 सर्वेक्षण गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा किया गया, ठीक है, जो कि शिकार के लिए लोहा उपकरण के साथ एक पशु कंकाल मिला 1983 में, और 2002 में ये चीजें प्राप्त हुई है। और सबसे पहले खोज किसने की है? शिव प्रसाद डबराल जी ने। कब की थी? 1956 में, ठीक है, डेट पूछी जाएगी 1956 में। और क्या क्या खोजा यहाँ से? कुछ समाधान खोजे जो कि, और ये मलारी गांव पड़ता कहाँ है? चमोली जिले में आता है, जो कि लगभग तिब्बती सीमा पर स्थित है, यानी कि वर्तमान में जो चीन की सीमा पर, चीन के कब्जे में तिब्बत, ठीक है, तो चीन की सीमा पर लगभग स्थित, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। आगे देखते हैं लोथाप गुफा। तो कल से आपकी क्लासेस रोजाना आएंगी इतिहास की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोथाप गुफा, लोथाप गुफा कहां पड़ती है? ये भी अल्मोड़ा में आती है, ठीक है, अल्मोड़ा में आती है, अल्मोड़ा जिले में पड़ती है। अधिकांश गुफाएं कहां? अल्मोड़ा में ही हैं, ठीक है, अल्मोड़ा में ही अधिकांश गुफाएं। अभी चर्चा करते हैं सारी गुफाओं के बारे में। यहां से प्राचीन चित्र प्राप्त हुए, ठीक है, प्राचीन चित्र लाल रंग में, ठीक है, लाल रंग में यहां से प्राचीन चित्र प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, यहां से पूर्व में लाखों गुफा दिखाई देती है, ठीक है, लाखों उडियार यहां से दिखाई देती है। ठीक है, मान ले जाए ये लोथाप गुफा है, इसके पूर्व में यहाँ लाखों उडियार, मतलब दोनों आसपास में ही है, नजदीक में। ये भी सुयाल नदी के तट पर और ये भी सुयाल नदी के तट पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों सुयाल नदी के तट पर है। तो यशोधर मठपाल जी का ऐसा मानना है कि ये दोनों गुफाओं के लोग आपस में क्या संबंधी रहे होंगे, मतलब संबंधी यानी कि इनका मेल जोल रहा होगा, इनके साथ
वस्तु आदान प्रदान वगैरह सारी चीजें मतलब इनसे जुड़े हुए रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। ये किसका कथन है? यशोधर मठपाल जी का कथन है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से लाखू गुफा के पास स्थित गुफा कौन सी है? लोथाप गुफा, जो कि अल्मोड़ा में पड़ती है। ठीक है, और दोनों सुयाल नदी के तट पर है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, अगला है फड़कानौली। फड़कानौली, फड़कानौली देखो, फड़ मतलब क्या होता है? सांप के फन की यहाँ पर लगभग बात हो रही है। तो फड़कानौली, इसकी खोज कब हुई थी? पूछी जा चुकी है। ठीक है, 1985 में। और किसके द्वारा की थी? मठपाल जी के द्वारा। ठीक है, यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1985 में यशोधर मठपाल जी के द्वारा इस शिलाश्रय की खोज की गई थी। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? सबसे पहले हम आकृति की बात करते हैं। आकृति कैसी है? नाग के फन के समान, तभी तो इसको फड़कानौली कहा गया है। ठीक है, नाग किस तरह से होगा? इस तरह से मान लो। ठीक है, ये फन है इसके। प्रैक्टिकली चीजों को समझते हुए चलो। ठीक है, ये फन है, अब ये नाग हो गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नाग होता है। तो इसके फन के समान, ये इसके जो फन है ऊपर, इन फन के समान इसकी फड़कानौली की गुफा। अब नीचे का यदि आप हिस्सा मिटा देते हैं तो ऊपर का ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा लग रहा ना, इस तरह की आकृति है। मतलब 3 हिस्सों में, 3 हिस्से हैं इसके, 3 हिस्सों में एक गुफा है और तीनों हिस्से मतलब अलग अलग फन के समान प्रतीत होते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीन फन वाला यहाँ पर नाग आपको प्रदर्शित किया ताकि आप समझ सके। ठीक है, तो 3 हिस्सों में क्या है? गुफा बटी हुई है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 हिस्सों में बटी हुई है। इसके 3 हिस्से प्राप्त हुए। ठीक है, और यहां पर जो पहली आकृति है, पहले हिस्से में 20 चित्र प्राप्त हुए। तो इतना डीपली आएगा नहीं, पर फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बड़े एग्जाम देंगे तो हो सकता है वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, दूसरे में है 10 चित्र प्राप्त हुए, दूसरे में 10 चित्र। तो इन पर कलर देखना तो मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है? धूमिल हो चुका है इनका कलर। ठीक है, इनका मतलब कलर लगभग नष्ट हो चुका है। जो तीसरा शैलाश्रय है, ये सभी कहां है? सुयाल नदी के तट पर स्थित, लेकिन ये थोड़ा ऊपर है। तो तीसरा ये एकदम सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है, ये एकदम किनारे है सुयाल के तट पर। तो लगभग सब वहीं पर प्राप्त हुई है, सारी गुफाएं सुयाल नदी के तट पर। ठीक है, वहीं पर है और ये आवास के लिए उत्तम माना जाता है। ठीक है, तीसरा वाला आवास के लिए उत्तम माना जाता है। ठीक है, आवास के लिए उत्तम रहा होगा। प्राचीन काल की बात करें तो उस काल पे उत्तम रहा होगा। ठीक है, आवास के लिए ऐसा माना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, फड़कानौली गुफा का कौन सा हिस्सा आवास के लिए उत्तम रहा होगा? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा। तो तीसरा हिस्सा जो कि सोयाल नदी के तट पर है, आवास के लिए क्या रहा होगा? उत्तम रहा होगा। क्यों? क्योंकि नदी तट पर है। देखो, तो पर्याप्त चीजें यहाँ से नदी से, जैसे जल संसाधन है या अन्य चीजें, ठीक है, मिल पाना थोड़ा आसान रहता है। ऊपर को पानी की थोड़ा दिक्कत हो या अन्य चीजें। ठीक है, तो इसीलिए तीसरा जो स्थल है, तीसरा जो इसका हिस्सा है, उसको आवास के लिए उत्तम माना गया। ठीक है, अगला देखो, फल सीमा। फल सीमा, ठीक है, कहां पड़ता है? ये भी अल्मोड़ा में। फल सीमा ओडीआर भी कहां है? अल्मोड़ा में स्थित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ? देखो, एक तो मानव आकृति प्राप्त हुई है, मानव आकृति। ठीक है, मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। कैसे? नृत्य मुद्रा में। ठीक है, मानव आकृति प्राप्त हुई नृत्य मुद्रा प्लस योग मुद्रा। मतलब मानव जो प्राप्त हुआ है, एक तो नृत्य मुद्रा में प्राप्त हुआ है और एक योग मुद्रा में। ठीक है, योगा करते हुए मानव को दिखाया गया और नृत्य करते हुए मानव को दिखाया गया। ठीक है, मानव आकृति यहां से प्राप्त हुई, कहां है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, फल सीमा कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, अगला है पेटसाल। पेटसाल ये भी कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में आता है। ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ता है पेटसाल भी। यहां से तो इसकी खोज किसने की? सबसे पहले खोज देखते हैं। ठीक है, खोज किसने की थी? 1989 में। किसके द्वारा की गई थी? यशोधर मठपाल।
ठीक है, यशोधर मठपाल के द्वारा खोज की गई। यहाँ से 2 चित्रमय शिलाश्रय प्राप्त हुए, ठीक है, यहाँ से 2 चित्रमय शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। चित्रित शैलाश्रय, ठीक है, यहां पर भी 2 गुफाएं प्राप्त हुई है जो कि दोनों क्या है, चित्रित है, ठीक है। इनमें 2 गुफाएं देखो, एक पश्चिम दिशा में एक पूर्व दिशा में है, यानी कि एक इधर है और एक इधर है, पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में है। 2 चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए, एक पश्चिम में एक पूर्व में। तो उनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको लिखा भी नहीं रहा हूं। इसका जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से कत्थई रंग की चित्रित मानव आकृतियां प्राप्त हुई, ठीक है, कत्थई रंग की चित्रित मानव आकृतियां, ठीक है, प्राप्त हुई है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, कत्थई रंग की चित्रित मानव आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई है। तो कत्थई रंग आपने देखा होगा, कत्था पान वगैरह में जो डाला जाता है कत्था, ठीक है, कत्थई रंग की चित्रित मानव आकृतियां प्राप्त यहाँ से हुई है। तो ध्यान रखिएगा, पेटसाल भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। फलसीमा भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। फड़कानौली भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। फड़कानौली और पेटसाल किसने खोजी है, यशोधर मठपाल ने, ठीक है। कब खोजी, फड़कानौली 1985 में और ये 1989 में, ठीक है। यहाँ से जो 2 चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए जिनमें कत्थई रंग का प्रयोग किया गया, ठीक है, कत्थई रंग का प्रयोग इसमें किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है हुडली, ठीक है। हुडली कहां पड़ता है, उत्तरकाशी में। हुडली कहां आता है, उत्तरकाशी में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यमुना घाटी के बाईं ओर स्थित है, यमुना नदी के बाईं ओर स्थित है, ठीक है। यमुना नदी के बाईं ओर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हुडली जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, यमुना नदी के बाईं ओर स्थित, ठीक है। और इसके अलावा नीले रंग के शैल चित्र यहां से प्राप्त हुए हैं। नीले रंग के शैल चित्र यहां से प्राप्त हुए, आपने ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा यहां से देखो, शंखलिपि, शंखलिपि भी प्राप्त हुई है उत्तरकाशी, ठीक है, जो कि अभी तक क्या है, अपठनीय है, पढ़ी नहीं जा चुकी है, ठीक है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो हुडली कहां पड़ता है, उत्तरकाशी में, यमुना नदी के बाईं ओर स्थित, ठीक है। ये तथ्य तो आपने महत्वपूर्ण रखने, नीले रंग के शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुई, यमुना के बाईं ओर स्थित, और हुडली कहां पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ की गुफाएं हैं। गुफाओं के अतिरिक्त अन्य मानवीय गतिविधियों के प्रमाण, यहाँ से कुछ अन्य चीजें भी ऐसी प्राप्त हुई हैं, ठीक है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या यहाँ से साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो साक्ष्य देखो, इसमें सबसे पहला ताम्र मानव आकृतियां, ताम्र मानव आकृतियां एक तो अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है, अल्मोड़ा से एक, ठीक है, और इसके अलावा बनकोट से 8, ठीक है, टोटल 9 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ये कब खोजी गई थी, अल्मोड़ा वाली 1986 में, ठीक है, और ये कब खोजी गई थी, 1989 में। तो ध्यान रखिएगा दोनों, ठीक है, 1986 और 1989 में ताम्र मानव आकृतियां यहाँ पर अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है और बनकोट से प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके अलावा देखो 1999 में इसके अलावा अन्य जो तीसरा इन्हीं में, ठीक है, ताम्र मानव आकृतियों में एक है, दूसरा ये जो मुख्य है, ठीक है, तीसरा एक और है 1999, ठीक है, कहां से, नैनीपातल, ठीक है, नैनीपातल से 5 ताम्र मानव आकृतियां 5 प्राप्त हुई, ठीक है, लगभग इसके 10 साल बाद यहां से भी 5 प्राप्त हुई है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है, ताम्र मानव आकृतियां जो कि अल्मोड़ा से 1 प्राप्त हुई है, ठीक है, बनकोट से 8 और नैनीपातल से 5, इस प्रकार को 5, 8, 13 और एक 14 मानव आकृतियां यहां से प्राप्त हुई है ताम्र की, ठीक है। अन्य फैक्टों में देखो, अन्य गतिविधियों में तो ताम्र मानव आकृतियां, अन्य खोजें जो यहां से हुई हैं, हम केवल फैक्ट की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से वही चीज मैं आपको लिखाऊंगा, व्यर्थ की चीजें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं लिखाऊंगा, ताकि आपका समय भी बचे और आपका एक अच्छा मैटर भी मिल सके, ठीक है। देखो अन्य खोजों में महापाषाणकालीन ओखलियां, ठीक है, ओखलियां
कप मार्क्स जिन्हें बोलते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा। इस तरह से होते हैं ओखलियां, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती हैं अधिकांश इसके बाहर से। जैसे इनमें धान वगैरह प्राचीन काल में तो किए जाते थे, ठीक है, अब तो हालांकि नहीं किए जाते। तो ओखलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसी चीज को कूटने के लिए, जैसे धान वगैरह कूटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये महापाषाणकालीन ओखलियों के प्रमाण, ठीक है, तो इस तरह से मान लो आप, इस तरह से ओखलियों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ओखलियां या फिर कप मार्क्स। कप मार्क्स यहां से प्राप्त हुए। तो सबसे पहली खोज 1856 में देवीधुरा में की गई, ठीक है, देवीधुरा जो कि चंपावत में आता है, चंपावत में, ठीक है। तो 1856 में सबसे पहले जो खोज की गई देवीधुरा चंपावत से की गई थी, और यहां से किसके द्वारा की गई थी? हेनवुड के द्वारा, हेनवुड द्वारा, ठीक है, 1856 में की गई थी। और यहां से कप मार्क्स प्लस महापाषाणकालीन समाधियां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो खोज की गई है 1856 में देवीधुरा में की गई, ठीक है, चंपावत में पड़ता है, किसके द्वारा की गई? हेनवुड के द्वारा। कब की गई? 1856 में। यहाँ से क्या क्या खोजे? कुछ कप मार्क्स और महापाषाणकालीन समाधियां यहाँ से खोजी गई हैं, ठीक है। अन्य चीजों की यदि चर्चा करें, दूसरा देखो द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर, ठीक है, यहां से भी ओखलियां खोजी गई हैं। किसके द्वारा खोजी गई? सबसे पहले कब खोजी गई? 1870 में, ठीक है। किसने खोजी है? रिबेट और कार्नक ने, ठीक है, रिबेट और कार्नक द्वारा खोजी गई है, रिबेट और कार्नक द्वारा खोजी गई, ठीक है, जो कि 12 समानांतर पंक्तियों में, ठीक है, 12 समानांतर पंक्तियों में ही मिली है द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर। यहां से भी कई सारी ओखलियां खोजी गई, ठीक है। ओखलियां की हम बात कर रहे हैं अभी, ओखलियां और कप मार्क्स, यहाँ से भी कई सारी ओखलियां खोजी गई हैं, जो कि कहां से प्राप्त हुई है? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से 1877 में खोजी गई। किसके द्वारा? रिबेट और कार्नक द्वारा खोजी गई, जो कि 12 समानांतर पंक्तियां। समानांतर क्या होता है? जो कहीं कभी भी कहीं पर मिलता नहीं है, ठीक है, ये है बराबर, फिर ये है बराबर, फिर ये है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो देखो नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो जो मिलता है वो समानांतर नहीं होता, ठीक है। जो कभी नहीं मिलता वो क्या होता है? समानांतर। तो इस तरह से 12 समानांतर पंक्तियों में क्या मिले हुए? यहाँ से कप मार्क्स मिले हुए। कहां से? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से, ठीक है। अन्य भी देखो यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोजे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो नौलाग्राम, नौलाग्राम जो कि रामगंगा घाटी में पड़ता है, पश्चिमी रामगंगा घाटी, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में यशोधर मठपाल जी के द्वारा 73 ओखलियां, 73 ओखलियां प्राप्त किसने खोजी है? यशोधर मठपाल, ठीक है। यशोधर मठपाल ने 73 ओखलियां कहां पर खोजी? देखो नौलाग्राम जो कि पश्चिमी रामगंगा घाटी में आता है, ठीक है, नौलाग्राम। इसके अलावा अन्य देखो नौला जेलिंग ग्राम, ठीक है, नौला जेलिंग। इसके अलावा इन्हें यहीं पर नौगांव, मुनिया की ढाई या फिर जोयो गांव, यशोधर मठपाल जी को ही नौगांव, मुनिया की ढाई और जोयो गांव से भी यशोधर मठपाल जी को ऐसी ही ओखलियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यशोधर मठपाल जी ने अल्मोड़ा के रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा घाटी में देखो 73 ओखलियां प्राप्त की। कहां से? नौला जेलम गांव से, ठीक है, नौला जेलम गांव। तो क्वेश्चन बनेगा नौला जेलम गांव क्यों प्रसिद्ध है? वहां से ओखलियां प्राप्त हुई, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा नौला जेलम गांव से किसके द्वारा ओखलियां खोजी गई? यशोधर मठपाल जी के द्वारा, ठीक है।
तो अगला इसके अलावा और देखो नौगांव, मुनिया की ढाई और जोयो गांव, ये भी सब कहाँ है, अल्मोड़ा में आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी यशोधर मठपाल जी के द्वारा ऐसी ही ओखलियां प्राप्त की गई है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देखो छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, इसके अलावा देखो यशवंत सिंह कटौच जो है उनके अनुसार, कटौच के अनुसार 1951 में हरिद्वार के बहदराबाद में, हरिद्वार के बहदराबाद में 1951 में हरिद्वार के बहदराबाद में जब नहर की खुदाई चल रही थी, ठीक है, नहर की खुदाई के दौरान ताम्र उपकरण और गौरिक मृत भांड और मृद भांड, ठीक है, मृद भांड यहां से भी प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यशवंत सिंह कटौच के अनुसार 1951 में हरिद्वार के बहदराबाद, ठीक है, तो यहाँ पर नहर की जब खुदाई चल रही थी 1951 में, तो इस दौरान कुछ ताम्र उपकरण और कुछ मृद भांड जो कि गौरिक मृद भांड के समान प्रतीत होते हैं, ये चीजें यहाँ से भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके अलावा जब ये चीजें प्राप्त हुई तो इसके पश्चात 1953 में प्रॉपर रूप से खोद खुदाई किसने करी, यहाँ पर किसके द्वारा की गई, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। तो क्वेश्चन बन सकता है 1951 में जब नहर का काम चल रहा था, ठीक है, तो नहर के कर्मचारियों को इसमें प्राप्त हुए जो वहां पर कार्य कर रहे थे, लेकिन 1953 में फिर उस क्षेत्र की प्रॉपर खुदाई की गई। ठीक है, जैसे इतिहास के परिप्रेक्ष्य में प्रॉपर खुदाई की गई 1953 में किसके द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, वहां पर ऐतिहासिक जो भी साक्ष्य उसको संकलित करने का प्रयास किसने किया, उसके पश्चात यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरिद्वार का बहदराबाद, यहां से भी कुछ ताम्र उपकरण और कुछ मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा गढ़वाल विश्वविद्यालय के सर्वेक्षणों में, ठीक है, के द्वारा जो सर्वेक्षण लगातार किए जाते हैं इतिहास में लगातार, ठीक है, सर्वेक्षणों में रामगंगा घाटी से अनेक समाधान प्राप्त हुए जो कि किस काल के, महापाषाण काल के। ठीक है, महापाषाण काल, इस काल के अनेक समाधान प्राप्त हुए कहां से, रामगंगा घाटी से। ठीक है, किसके द्वारा किया गया ये सर्वेक्षण, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, साथ ही देखो सानड़ा और बसेड़ी, ठीक है, दो गांव है सानड़ा और बसेड़ी, यहां से भी दो प्रकार के समाधान प्राप्त हुए हैं, दो प्रकार के समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें पहला कौन सा है, शिष्ट, और दूसरा है अर्नपरियल, शिष्ट और अर्नपरियल। ठीक है, दो प्रकार के समाधान कहां से प्राप्त हुए हैं, सानड़ा और बसेड़ी गांव से। ठीक है, इसके अलावा रामगंगा घाटी से भी अनेक प्रकार के समाधान प्राप्त हुए, ये सारे किस काल के, महापाषाण कालीन है। ठीक है, तो देखो नौला जैलिन ग्राम कहाँ है, रामगंगा घाटी में। ठीक है, यहाँ से 73 ओखलियां प्राप्त हुई यशोधर मठपाल जी को। इसके अलावा उन्हें मुनिया की ढाई, जोयो ग्राम और नौगांव, यहाँ से भी कुछ ओखलियां प्राप्त हुई। ठीक है, कटौच के अनुसार 1951 में क्या, हरिद्वार के बहदराबाद में नहर की खुदाई के दौरान यहाँ से भी कुछ ताम्र उपकरण और कुछ मृद भांड, ठीक है, जो कि गौरिक मृद भांड के समान प्रतीत होते हैं, ये प्राप्त हुए। ठीक है, उसके पश्चात 1953 में प्रॉपर रूप से किसके द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खुदाई यहाँ पर की गई। ठीक है, देखो इसके अलावा गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार जो सर्वेक्षण किया था उसमें रामगंगा घाटी से अनेक समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महापाषाण कालीन, और साथ ही गढ़वाल विश्वविद्यालय को ही सानड़ा और बसेड़ी दो गांवों से दो प्रकार के समाधान यहाँ से प्राप्त हुए, एक शिष्ट बरियल, ठीक है, और एक अर्ण बरियल, शिष्ट बरियल और अर्ण बरियल। इनमें देखो समाधान जो द मामी होता है ना, इसको रखने का तरीका अलग अलग है इनका। ठीक है, जो ये शिष्ट बरियल और अर्ण बरियल ये है, ये वाला इसको रखने का एक कुछ चौकोर तस्तरी के समान है। ठीक है, एक दूसरा
सामान्य तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, निम्न में से किस गांव से शिष्ट बरियल तथा अर्न बरियल प्रकार के समाधान प्राप्त किए गए? कहां से किए गए? सानड़ा और बसेड़ी गांव से। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। ये भी कहाँ पढ़ते हैं? रामगंगा घाटी के आसपास। ठीक है, रामगंगा घाटी के आसपास ही पढ़ते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आज आप नोट कर लीजिएगा। कल हम देखेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन, मतलब साहित्यिक चीजों में, साहित्यिक जो ग्रंथ हैं उनमें उत्तराखंड के लिए क्या क्या नाम प्रयुक्त किया गया। ठीक है, इससे आगे को और जल्द ही हमारा उत्तराखंड का जो ये पार्ट है ये तो लगभग हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, जितनी चीजें पूछी जाती हैं परीक्षाओं में लगभग आती हैं, तो वो सारी चीजें मैंने आपको लिखा दी है। बाकी जो इतिहास है इतना ज्यादा लिखना हमें जरूरी है नहीं, क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो खाली अपना समय नष्ट करना इतना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, बाकी हम कल से चर्चा करेंगे, अन्य साहित्यिक चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथों में उत्तराखंड का नाम क्या है, और इससे आगे को हम बढ़ेंगे और पूरा प्रजातियों के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।